नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में शिवाजी का मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर छापामार आक्रमण के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सारे तथ्य इतिहास पर आधारित हैं, इसमें मेरा कोई निजी विचार नहीं है। इतिहास के सोर्स: आलमगीरनामा, तारीफ एक खाफी, मुआसिर ए आलमगीर, यदनाथ सरकार की किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स, रानाडे की किताब राइज ऑफ मराठा पावर, इतिहास का सरदेसाई। इतिहास के इन सोर्स से हमें मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर शिवाजी के आक्रमण की घटना का विवरण मिलता है। औरंगजेब ने शिवाजी की बढ़ती ताकत का दमन करने के लिए मुगल सेनापति शाइस्ता खां को दक्षिण भेजा। शाइस्ता खां ने 1659 ईस्वी में औरंगाबाद आया। उसकी नीति थी कि इस कार्य के लिए बीजापुर सुल्तान का सहयोग लिया जावे। इस प्रकार शिवाजी पर दोनों शत्रुओं बीजापुर एवं मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। मार्च 1660 ईस्वी में शिवाजी को बीजापुर सेनाओं ने पन्हालगढ़ दुर्ग में घेर लिया एवं शाइस्ता खां ने पूना पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। साथ ही फरवरी 1660 में औरंगाबाद से चलकर उसने सोनवाड़ी, सूदा तथा बारामती पर अधिकार कर लिया। अप्रैल 1660 में शाइस्ता खां होल्ड और शिरवैल होता हुआ पूना के उत्तर में पहुंच गया। वर्षा काल प्रारंभ होने वाला था, अतः शाइस्ता खां ने पूना में लाल महल को अपना निवास बनाया। उसी लाल महल में शिवाजी का बचपन बीता था। उसने लाल महल के पास ही मुगल सेना की छावनी को रखा। शाइस्ता खां के साथ उसका हरम भी था। पूना के दक्षिण में सिंहगढ़ दुर्ग था। इस मार्ग पर मुगल सेनापति जोधपुर के शासक जसवंत सिंह और उसकी राजपूत सेना की छावनी थी। शिवाजी जो इस समय पन्हालगढ़ दुर्ग में थे और इस दुर्ग को बीजापुर की सेना ने घेर लिया था। इस संकट में शिवाजी ने साहस का परिचय दिया एवं बीजापुर की सेना को चकमा देकर पन्हालगढ़ के किले से निकलकर सिंहगढ़ दुर्ग पहुंच गए। इस समय मुगल सेना एवं बीजापुर की सेनाएं आपस में शिवाजी के विरुद्ध सहयोग कर रही थीं। इस कारण शिवाजी को पिछले 2 वर्षों में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। ऐसे समय में उन्होंने एक साहसिक कार्य को अंजाम दिया, जिसमें मुगल सेनापति शाइस्ता खां भयभीत हो गया। शिवाजी ने मुगल सेनापति शाइस्ता खां पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शिवाजी इस समय सिंहगढ़ दुर्ग में रह रहे थे। उन्होंने 1000 मराठों की फौज नेताजी पालकर और पेशवा मोरोपंत के निर्देश में बनाई। 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के प्रथम पहर में 400 सैनिकों के साथ शिवाजी तेजी से सिंहगढ़ से उतरे और पूना की मुगल छावनी में प्रवेश कर गए। मुगल पहरेदार के पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि वे मुगल सेना के मराठे सैनिक हैं और मध्य रात को वे शाइस्ता खां के निवास लाल महल पहुंच गए। मराठा सैनिकों ने महल के बरामदे के दरवाजे की ईंटें निकालकर आंतरिक भाग में प्रवेश कर लिया। यह रमजान के माह का 6ठा दिन था। दिन भर रोजा रखने के बाद मुगल सैनिक गहरी नींद में सो रहे थे। लाल महल के कुछ कर्मचारी रसोई घर में प्रातः के भोजन की तैयारी कर रहे थे। मराठा सैनिकों ने सबसे पहले रसोई घर के कर्मचारियों को मार दिया। शिवाजी लाल महल के उस कमरे की ओर बढ़े जहां शाइस्ता खां सो रहा था। उस समय महल में शोर मच रहा था। सेविकाओं ने शाइस्ता खान को जगा दिया। इससे पहले कि खान भाग सके, शिवाजी ने उस पर हमला कर दिया। एक सेविका ने कमरे की रोशनी बुझा दी। शाइस्ता खां बचने के लिए खिड़की से कूद रहा था, तभी शिवाजी ने तलवार से वार किया, जिससे कि उसका अंगूठा कट गया और वो जोर से चिल्लाकर नीचे खिड़की से कूद गया।
200 मराठा सैनिकों मुख्य द्वार पर खड़े थे। उन्होंने द्वार के पहरेदारों पर आक्रमण कर दिया। भारी कोलाहल से मुगल सेना के अनेक सैनिक जाग गए और शाइस्ता खां की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। ऐसी स्थिति में शिवाजी महल से बाहर आ गए और सभी सैनिकों को एकत्रित करके सिंहगढ़ दुर्ग की ओर चल पड़े और सभी सुरक्षित सिंहगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के इस रात्रि के आक्रमण से मुगल सेना को संभलने का और विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। शिवाजी के पूना के लाल महल के रात्रि आक्रमण से मुगल सेनापति शाइस्ता खां घायल हो गया और उसका एक पुत्र, 40 सेवक एवं 6 स्त्रियां मारी गईं। 6 मराठा सैनिक भी मारे गए। शिवाजी के इस असीम साहस और चतुराई से किए गए आक्रमण से उनकी प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि हुई एवं मुगल सेना का सेनापति शाइस्ता खां भय के कारण पूना छोड़कर औरंगाबाद चला गया एवं मुगल सेना शिवाजी को शैतान का अवतार समझने लगी। ऐसा समझा जाने लगा वह किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं था। आगरा में औरंगजेब के दरबार में जब यह समाचार पहुंचा तो दरबार में निराशा और अपमान का वातावरण निर्मित हुआ। औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां की पराजय शिवाजी के हाथों से होने एवं उसका पूना से औरंगाबाद आ जाने से अत्यंत रुष्ट हुआ और उसका स्थानांतरण बंगाल कर दिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शहजादे मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार बनाकर औरंगाबाद भेजने के आदेश दिए एवं मुअज्जम के सहायक सेनापति जोधपुर के राजा जसवंत सिंह को नियुक्त किया। 1664 ईस्वी में जसवंत सिंह ने शिवाजी के क्षेत्र कोंडाना पर हमला कर दिया, लेकिन उसे असफलता प्राप्त हुई। पिछले 4 वर्षों में 1660 से 1664 तक शिवाजी को मुगलों से निरंतर युद्ध करना पड़ रहा था, अतः उन्हें धन की अत्यंत आवश्यकता थी। अतः शिवाजी महाराज ने सर्वप्रथम 1664 ईस्वी में मुगल क्षेत्र अहमदनगर पर हमला करके लूट का धन प्राप्त किया। शिवाजी ने 1664 ईस्वी में सूरत पर आक्रमण कर लूटने का निश्चय किया। इससे पहले शिवाजी ने सूरत में अपने गुप्तचर नायक को भेजा। वहाँ के सारे धनी व्यापारियों की एवं वहाँ के किलेदार की सारी स्थिति की जानकारी ली। इस सूरत की लूट के निम्नलिखित कारण थे। पहला, धन की आवश्यकता। सूरत का बंदरगाह मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक धनी स्थान था, वहाँ से विशाल धन प्राप्त किया जा सकता था। सूरत मुगल साम्राज्य का महत्वपूर्ण नगर था, उस पर आक्रमण करके शिवाजी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। मुगल सेनाओं ने पिछले 4 वर्षों में मराठा राज्य के क्षेत्र का विनाश कर दिया था। ऐसी स्थिति में धन केवल मुगल क्षेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता था। शिवाजी ने अपने 4000 घुड़सवार सैनिकों के साथ बसई से सूरत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में उन्होंने बसई से सूरत की दूरी तय कर ली। मुगलों को केवल 1 दिन पहले 5 जनवरी 1664 को ज्ञात हुआ कि मराठा सेना सूरत की ओर बढ़ रही थी। 6 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी महाराज सूरत पहुंच गए। शिवाजी ने सूरत नगर से बाहर अपना शिविर डाला एवं किलेदार को उनके सम्मुख उपस्थित होने का आदेश दिया। सूरत का किलेदार भयभीत होकर छिप गया एवं नगर को असुरक्षित छोड़ दिया। अब शिवाजी ने अपने दूत अंग्रेज व्यापारियों एवं नगर के धनी व्यक्तियों के पास भेजकर धन की मांग की, लेकिन व्यापारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। अतः मराठा सैनिकों ने धनी व्यापारियों एवं अंग्रेज व्यापारियों के घरों को लूट लिया। 8 जनवरी एवं 9 जनवरी तक लूट एवं विनाश का कार्य चलता रहा। नगर का 2/3 भाग जलकर नष्ट हो गया।
शिवाजी को सूरत की लूट से करीब 1 करोड़ हूण प्राप्त हुए। इसके अलावा हीरे, जवाहरात, मोती अलग से प्राप्त हुए। 9 जनवरी 1664 ईस्वी को शिवाजी को ज्ञात हुआ कि एक मुग़ल सेना सूरत की रक्षा के लिए आ रही है, अतः शिवाजी की सेना लूट का धन लेकर वापस लौट गई। शिवाजी ने इस धन से मराठा दुर्गों, किलों की निर्माण कराया। जब शिवाजी द्वारा सूरत की लूट का समाचार औरंगजेब तक पहुंचा, तब औरंगजेब ने शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए एवं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने योग्यतम सेनापति आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को दक्षिण भेजा। जयसिंह को पर्याप्त मात्रा में सैनिक एवं रसद दी गई ताकि वह शिवाजी महाराज पर विजय प्राप्त कर सके। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को कैसे संधि के लिए विवश किया, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल को, इस के वीडियो को लाइक करें,